गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अपन फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इस लॉज ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहले अपन यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे प्रीवियसली मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, ठीक है। और उसको अपन फिर आगे स्टडी भी करेंगे, ठीक है। तो उसमें देखो इनर्शिया एंड मास क्या कहता है। इनर्शिया अपन कहते किसको हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन कहते हैं ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज़ गिवन so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion, है ना। जैसे अगर कोई बॉडी कंटिन्यूस अगर मोशन में चल रही है, तो अगर उसकी मोशन को कोई रजिस्ट ही नहीं करेगा तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा नहीं। तो उसको रेस्ट में आने के लिए या रेस्ट में जाने के लिए जो एक रेजिस्टिव नेचर का फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट होता रहता है, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। अब कहते हैं कि इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो, है ना। तो अपन कहते हैं इसके अंदर कि इफ़ इट इज़ मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती जा रही है। तो दिस टाइप इसी इसी चीज़ को अपन यहाँ पे कहते हैं कि ये इनर्शिया है। उस प्रॉपर्टी जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है रेस्ट में रहने की या मोशन में रहने की, इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। अब अपन कहते हैं डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया। तो वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। बिल्कुल सही बात है। अपन क्या कहते हैं कि जैसे ये आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सभी बॉडीज़ के पास इनर्शिया सेम होती है, नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि अब अपन को पता है कि जैसे मान लो कोई एक एम्प्टी ब्लॉक है, ठीक है, कोई बॉक्स है, खाली बॉक्स है, उसको अपन पुश कर रहे हैं। दूसरा अगर हमने मान लो कि एक बंडल्स ऑफ बुक उस बॉक्स के अंदर डाल दिया, फिर कहा हमने आपको फोर्स पुश करने के लिए, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, तो दोनों के इनर्शिया अलग अलग हो गए, ठीक है। तो कहते हैं कि इफ़ वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुश अ एम्प्टी बॉक्स देन अ फुल ऑफ बॉक्स। सिमिलरली इफ़ वी किक द फुटबॉल इट फ्लाइज अवे। कहते बट इफ किक अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, है ना, विद द इक्वल फोर्स, इट हार्डली मूव्स। वी मे इन फैक्ट गेट इंजरी इन आवर फुट, है ना, वाइल डूइंग सो। सिमिलरली इन एक्टिविटी 9.2 इंस्टेड ऑफ अ 5 रुपीज़ कॉइन इफ़ बी यूज़ अ 1 रुपीज़ कॉइन। जैसे अपन को ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है, इस एक्सपेरिमेंट में जैसे अपन को यहाँ पे एक 1 रुपीज़ की कॉइन की जगह अगर 5 रुपीज़ कॉइन रख दें तो उसमें आपको इफेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो यही अपन को कह रखा है कि अ फोर्स दैट इज़ जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार्ट to pick up a large velocity will produce a negligible change in motion of a train. This is because in comparison to the cart, the train has a much lesser tendency to change its state of motion. Accordingly, we say that the train has more inertia than more inertia than the cart. Clearly, heavier or more massive objects offer larger inertia. Quantitatively, the inertia of an object is measured as its mass, ठीक है। तो इनर्शिया हमेशा उसके मास पे डिपेंड करता है। तो अपन कहते हैं कि वी मे दस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलो। तो इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट का कि जैसे वो रेजिस्ट करता है उसके चेंज को, कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बना करके रखना चाहता है, वो अपने आप मूव होने नहीं देता है ऑब्जेक्ट को। दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज इनर्शिया, ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट में हमने देख लिया कि इनर्शिया की टेंडेंसी अलग अलग होती है। क्यों अलग होती है? तो अपन कह सकते हैं कि क्योंकि इनर्शिया जो है वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फोर्स को एग्जर्ट करना होगा ताकि वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर सके,
है ना। अगर अपन नहीं कहे तो वो बॉडी अपनी मोशन या अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखना होता है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब अपन को यहाँ पे इसके अंदर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अपन को क्या कहता है, तो अपन को ये कहता है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स exerts, एक मिनट बच्चे, ओके। इसमें अपन को फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अपन को ये कहता है, और यही इनर्शिया वाला जो केस हमने आप लोगों को अभी डिस्कस कर रहा था, वो चीज़ें ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इंडिकेट करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही बना रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। दैट टाइप ऑफ लॉज इज नॉन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को हम यहाँ पे इनर्सी लॉ ऑफ इनर्सिया के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चों आप लोगों से, तो उसमें कहता है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंज, दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सीलरेशन। We would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it, ठीक है, and how we measure a force। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि let us recount some observations from our everyday life। तो कहता है ड्यूरिंग द गेम ऑफ अ टेबल टेनिस इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। बिल्कुल सही बात है ना। जैसे अपन को कहते हैं ड्यूरिंग द गेम ऑफ द टेबल टेनिस इफ़ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम, क्योंकि वो बहुत छोटे से डिस्टेंस होते हैं, कम फोर्स होते हैं, है ना, हल्के से बॉल होते हैं, तो ये सब चीज़ें अपन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्पेक्टर, मतलब जो पकड़ने वाला होता है उसी को कहते हैं, इट मे हर्ट हिम। बिल्कुल, तो कहता है कि अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड, बट अ मूविंग ट्रक इवन एट ए स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड मे किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ, है ना। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं स्मॉल मास सच एज बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। बिल्कुल छोटा सा पीस होता है, लेकिन वो अगर किसी ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को अगर मान लो अपन ने लगाया तो वो क्या करेगा, उसको किल कर देगा। ठीक है, तो अपन यही चीज़ें यहाँ पे ये कहते हैं इस ऑब्जर्वेशंस के अंदर। कहता है स्मॉल मास सच एज बुलेट में किल अ ऑब्जर्वेशंस पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। These observations suggest that the impact produced by the object depends on their mass and velocity। तो impact उसके mass और velocity पे डिपेंड करता है। तो अपन कहते हैं सिमिलरली if an object is to be accelerated we know that greater force is required to move a greater velocity। In other words there appears to exist some quantity of importance that combines the object mass and its velocity। One such property called momentum was introduced by the Newton। The momentum p of an object is defined as the product of its mass m and velocity v, that is p is equals to अपन कहते हैं इसको mv। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी v। तो अपन कहते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स brings a change in velocity of the object, it is therefore clear that a force also produces a change of momentum। ठीक है, अब अपन कहते हैं इसके अंदर लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच अ कार with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine। If one or two persons give a sudden push, मतलब unbalanced, ठीक है, फोर्स टू इट, कहता है इट हार्डली स्टार्ट्स बट अ कंटिन्यूअस पुश
है ना, कंटिन्यूअस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट इन द ग्रेजुअल acceleration of the car to this speed. It means that change of momentum of a car is not only determined by the magnitudes of the force but also by the time during which the force is exerted. It may then also be concluded that the force necessary to change the momentum, है ना, अगर मोमेंटम को चेंज करेंगे तो फोर्स की डिपेंडेंसी लेना ही लेना होगा। विदाउट फोर्स आप मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते हो। तो अपन कहते हैं कि द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, कि द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखिए आप लोग। फिर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन इसका देखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को।